हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से भक्ति में डूबे हुए प्रश्न करते हैं कि हे मधुसूदन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कौन सी है और इस एकादशी का क्या नाम है और क्या इससे फल प्राप्त होते हैं, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं और जो मनुष्य इस इंदिरा एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही नरक में गए हुए उनके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान अनंत फल प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको आगे की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। फिर भगवान श्री कृष्ण कथा आरंभ करते हैं और कहते हैं कि सतयुग का समय था। महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दानी और प्रतापी था। पुत्र पौत्र धन धान से वह परिपूर्ण था। एक बार वो अपने सभा में सबके सम्मुख बैठा वार्तालाप कर रहा था। तब वहाँ पर नारद मुनि आए। महर्षि नारद मुनि को देखकर इंद्रसेन तुरंत खड़े हुए और नारद मुनि को उन्होंने आसन दिया। तो नारद मुनि बैठे, उसके पश्चात उन्होंने उनके पैर धोए और फिर आने का कारण पूछा। तब महर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है ना? तब इंद्रसेन ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल पूर्वक है। यहाँ तक कि समस्त यज्ञ कर्म भी सफल होते दिखाई दे रहे हैं। कृपया यहाँ किस प्रकार आपका आगमन हुआ है, बताइए। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, ये आश्चर्य की बात है। जब मैं ब्रह्मालोक से यमलोक की तरफ गया और वहाँ जब जाकर के मैंने देखा कि तुम्हारे पिता वहाँ पर बैठे हुए हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और वो तो बड़े ही प्रतापी, दानी, ज्ञानी और धर्मात्मा व्यक्ति थे। तब उन्होंने बताया कि एक बार उनसे एकादशी का अपराध हो गया था। उन्होंने पारण पहले ही कर लिया था, तो इस वजह से उनको यह नरक प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। कहा है कि मेरा पुत्र महिष्मती नगरी में राज्य करता है और उसका नाम इंद्रसेन है। उसे बताइएगा कि वो आश्विन मास की एकादशी का व्रत करे, जो कि कृष्ण पक्ष में आती है। उस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और उस व्रत के करने से मुझे मुक्ति मिलेगी और स्वर्ग की मुझे प्राप्ति होगी। ये सुनकर राजा बोले, राजा इंद्रसेन बोले, हे मुनिवर, मेरा मार्गदर्शन करिए। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को प्रातःकाल उठकर स्नानादि करने के पश्चात फिर दिन में नदी में स्नान कर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। रात्रि में धरती पर ही शयन करना चाहिए। उसके पश्चात एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके स्नानादि करने के बाद संकल्प करना चाहिए कि मैं निराहार व्रत करूँगा, यानी कि मैं कुछ भी भोजन नहीं खाऊँगा और ना ही मैं कुछ सुख का भोग करूँगा। और इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उसमें से कुछ हिस्सा गाय के लिए भी निकालना चाहिए और शालिग्राम को स्थापित कर
उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर पूजा करनी चाहिए और रात में जागरण कर फिर द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके अपने बंधु बांधव के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह विधि बतला करके नारद मुनि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो राजा इंद्रसेन ने बंधु बांधवों सहित एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस कारण आकाश से पुष्प की वर्षा हुई और राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक से स्वर्गलोक की तरफ रथ में बैठकर गए। कुछ समय राज्य करने के पश्चात राजा इंद्रसेन भी स्वर्ग को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो भी इस व्रत को करता है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें और प्रसन्न रहें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।